हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ, ये पॉलिसी जो एजुकेशन में आई है पूरी तरह से चेंज कर दिया है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, और बहुत ही ज़्यादा सही वे में चेंज किया है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो विजन है, मतलब इट इज़ अ सुपर पॉलिसी अदर देन वन और टू थिंग्स विच कैन बी डिबेटेबल। और बहुत ही पॉलिसी जो ये आई है। और स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अब आपका कुछ भी वो 10+2 जैसा नहीं रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो सबसे अच्छी चीज़ बताऊंगी जिससे आप सबका भी दोबारा से स्कूल जाने का मन करेगा, क्योंकि मेरा भी कर रहा है इस पॉलिसी को पढ़ने के बाद। तो इस वीडियो के लास्ट तक कनेक्टेड रहिएगा। और किसी को भी अगर इस पॉलिसी के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट वो वहाँ पे डाल दूँगी, तो आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये पॉलिसी सबसे पहले 1968 में फॉर्मुलेट हुई थी, जो कि 1986 में दोबारा से रिफॉर्म आया और मॉडिफाई हुई 1992 में। अब ये 2020 में आई है और 29 जुलाई 2020 को पास हुई थी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। और ये पॉलिसी 2 लेवल पर चेंज होती है, एक स्कूल लेवल पर और एक कॉलेज लेवल पर। इस पॉलिसी का पर्पस है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, नॉट जस्ट एजुकेशन, क्योंकि आने वाले 10 सालों में इंडिया की जो यूथ की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड हाईएस्ट हो जाएगी। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ डेवलपमेंट उसकी यूथ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करती है। इसमें जो मेजर चेंज आया है वो स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न्स बच्चों के चेंज हो गए हैं। अब 10+2 की जगह ये 5+3+3+4 में कन्वर्ट हो गया है। तो आइए पढ़ते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आए हैं। 5+3+3+4 मतलब 5 शुरू के 5 साल तक बच्चा जिस स्टेज में रहेगा उसे फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। उसके 3 साल तक जो बच्चा जिस स्टेज में रहेगा उसे प्रीपरेटरी स्टेज कहेंगे, देन मिडिल स्टेज एंड देन सेकेंडरी स्टेज। तो देखते हैं ये स्टेजेस क्या हैं। फाउंडेशनल स्टेज जो है एज 3 to 8 के बच्चों के लिए है, मतलब जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा और जब वो स्कूल जाएगा फर्स्ट टाइम तो वो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 इन 3 सालों में वो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी जिसे हम कहते हैं वहाँ उसकी पढ़ाई होगी। और जब वो एज 6 to 7 और 7 to 8 में आएगा तो ये क्लास 1 और क्लास 2 की एजेस हैं। तो ये ऐसे पूरा आप देख सकते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज में टोटल बच्चों की 5 साल की एज कवर हो गई है। अभी इसका जो मीडियम है, जहाँ तक गवर्नमेंट बोल रही है कि लोकल लैंग्वेज या मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, अगर कोई बच्चा मुंबई में रहता है तो उसे मराठी की किताबें हों, पंजाब में पंजाबी की हों। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ मुझे डिबेटेबल लगी, क्योंकि जब बच्चा अगर उस चीज़ में एक बार सीख जाएगा वो पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो हो सकता है उसे बाद में दिक्कतें आएँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम इतना ग्लोबल स्टेज है, इतना लीडरशिप के टाइम पे आगे बढ़ने के लिए एक वर्सेटाइल और एक हर लैंग्वेज आनी चाहिए, तो जो कि उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ेगा। बट हाँ, ये ऑप्शन दिया गया है ताकि जो हमारी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं जो ख़त्म हो रही हैं अब धीरे धीरे, मतलब उनको उनके टीचर्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो आई थिंक उसको एक रिवाइव करने के लिए ये एक अच्छा आप कह सकते हैं पॉइंट है। बट आगे देखते हैं, तो इसमें बच्चा जब 3 से 8 साल का होगा तो वो 5 साल का फाउंडेशनल कोर्स ख़त्म कर देगा, जो कि फ्लेक्सिबल है, एक्टिविटी बेस्ड है, प्ले बेस्ड है, जहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कवर की जाएंगी। प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो 8 से 11 साल की एज होगी, जहाँ पे बच्चा जब 8 से 9 एज का होगा तो वो क्लास 3 में जाएगा, देन 9 से 10 में 4th क्लास में, 10 से 11 में 5th क्लास में। यहाँ पे भी जो प्रेफरेबली बताया गया है लैंग्वेज, वो मदर टंग, होम, रीजनल, लोकल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। बट नो लैंग्वेज कैन बी इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट्स, ये सब ऑप्शनल ही है। बट हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर स्कूल के पास अब चॉइस है कि वो किसी भी लैंग्वेज में अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जब प्रीपरेटरी स्टेज आएगी तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, डिस्कवरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और लाइट टेक्स्ट बुक्स होंगी यहाँ पे। मिडिल स्टेज में जब बच्चा आएगा तो उसकी एज 11 से 14 साल की होगी, 11 से 12 वो 6th क्लास में होगा, देन 12 से 13 7th क्लास में,
जब वो 13 एंड 14 एज का होगा तो वो 8th क्लास में होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, मिडिल स्टेजेस पूरे पॉलिसी की। यहाँ से मतलब इम्पोर्टेंस शुरू हो जाती है, क्योंकि 6th क्लास से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, एक इंडियन लैंग्वेज मस्ट कर दी जाएगी, जो भी वो सीखना चाहता है, बीच संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, एनीवन। और वोकेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा, जैसे कि किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, वट एवर, इलेक्ट्रीशियन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है वो सिखाया जाएगा, और ना सिर्फ सिखाया जाएगा, उसका एक बैकलेस पीरियड 10 दिन का रहेगा, जिसमें एक इंटर्न को हायर करके गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, और वोकेशनल एक्सपर्ट्स को लाया जाएगा। और मतलब एक समझ रहे हैं आप कि अभी वोकेशनल कोर्स को एक हम सेपरेट तरीके से नहीं देख रहे हैं, पूरी उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एकेडमिक कोर्स की तरह। यहाँ पे जो मेन फोकस है इस पॉलिसी का, कि बच्चे का कंटेंट कम होए और उसकी थिंकिंग डेवलप होए, कि वो, क्योंकि 6th क्लास से बच्चों का ब्रेन आप समझ सकते हैं कि उतना स्टार्ट हो जाता है कि वो सोच सकता है कि उसका इंटरेस्ट किस में बन रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, डिस्कशन बेस्ड, लेस कंटेंट एंड क्रिएटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। एंड द लास्ट स्टेज विच इज़ द सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पे मैं आपसे कह रही थी कि मेरा वापस से न्यू पॉलिसी को पढ़कर स्कूल जाने का मन कर रहा है, वो एक यही स्टेज और यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे हम खिचड़ी बना सकते हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ कि नो स्ट्रीम्स, यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी। तो जो ये इंडियन साइकी होती है कि जो ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं बच्चे, आर्ट्स लेते हैं, दे आर नॉट स्मार्ट इनफ टू स्टडी फॉर साइंस एंड कॉमर्स, ये जो मिथ है इसे ब्रेक करते हुए ये जो एक पॉइंट आया है, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट पॉइंट। दो आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्टूडेंट, बट आई ट्रूली बिलीव कि स्टडीज़ चाहे मतलब कोई भी स्ट्रीम हो, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है, और इक्वली मतलब इक्वल नज़र से देखनी चाहिए। तो मुझे ये स्टेप बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम, एज आई सेड, हम खिचड़ी बना सकते हैं। इफ़ यू लव साइंस, so you can take biology and accounts together, or if you love arts, then you can choose geography, history, civics, and accounts, and bio, chemistry, physics, any combination you can select according to your choice and make combination according to their life plans. तो ये द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्टेज। साथ में यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिपोर्ट रह रही है। इसका क्या मतलब है कि जो टीचर अभी तक हमारी रिपोर्ट असेस करता था, बट अब से हमारा रिजल्ट हम खुद भी असेस करेंगे रिपोर्ट कार्ड में, और हमारे जो पेयर असेसमेंट, मतलब जो हमारे जो साथी, जो स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स होंगे, उन सबको भी हमारा रिपोर्ट कार्ड असेस करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हमारे स्कूल तक तो हमारे टीचर हमें सब बता देती हैं कि आपकी कैसी है तैयारी, आपने कैसा करा, रिज़ल्ट कैसा आया है। बट जब हम स्कूल से निकलते हैं तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो जितनी जल्दी हम सेल्फ़ असेसमेंट करना सीख जाएंगे, उतना हम सब के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। और इसमें हम देखते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि अगेन, ताकि हम कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, इंक्वायरी बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड। इंडियन लैंग्वेज, यहाँ पे हमको एक इंडियन लैंग्वेज ऑप्शन रहेगा सीखने का, और साथ ही में सेकेंडरी स्टेज से हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी स्कोप रहेगा। जो बोर्ड की अगर हम बात करें, बोर्ड एग्ज़ाम्स तो हमारे रहेंगे जैसे रहते थे, बट अभी हो सकता है कि ये एनुअल हो सकते हैं, सेमेस्टर वाइज भी हो सकते हैं, और मॉड्यूलर भी हो सकते हैं। तो अगर सेमेस्टर होते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो प्रेशर होता है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साल भर नहीं पढ़ते हैं और एक दिन में आके प्रेशर ले लेते हैं, वो ख़त्म होगा उनका, और एक कंटिन्यूअस स्टडी बच्चे करते रहेंगे। साथ ही में ये ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पैटर्न दोनों रहेगा, तो इट्स गुड। तो ओवरऑल इस एजुकेशन पॉलिसी का जो गोल है वो है कि एक होलिस्टिक अप्रोच दें। होलिस्टिक से मतलब है कि बच्चे की पर्सनालिटी को देखकर, कि उसमें बच्चे की मतलब इमेजिनेशन कैसे करता है, वो इंटेलेक्चुअल, इमोशंस, बिल्डिंग, मतलब बॉडी वाइज हर चीज़ को देख के मतलब फुल्ली एक्टिवेट होनी चाहिए लर्नर्स की कैपेसिटी को लेकर। इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी बेस्ड, लेस कंटेंट, लर्नर सेंटर, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड ऑफ कोर्स एंजॉयबल। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को इन्फॉर्म करिएगा अबाउट दिस न्यू पॉलिसी। थैंक यू।